अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। उसके अंदर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 के कुछ कॉन्सेप्ट शेयर किए जाएं। ये बिजनेस स्टैट्स का चैप्टर नंबर 6 है। बिजनेस स्टैट्स वाली बुक का आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद मेरी वीडियो को लाजमी सुनिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। जिनको प्रोबेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इंशाल्लाह उनको क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड। सो आप ये देख सकते हैं स्लाइड के अंदर मैंने आपके पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स डिस्कस किए हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपके पास दो तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट के आगे से दो टाइप्स होती हैं, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। एंड देन कंपाउंड इवेंट के अंदर एक और टाइप आती है जिसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट आपके पास दूसरी भी होती हैं जिसके अंदर आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली, इक्वली लाइकली, एक्सॉटिव, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इस वाले लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं ये वाली टाइप्स डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं ये वाली टाइप्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये टाइप्स क्या होती हैं आमतौर पर। सो इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टन एंड अनसर्टन सिचुएशन। पहले हमें पता होना चाहिए टाइप्स को पढ़ने से पहले कि दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, एक होती है सर्टन और एक होती है अनसर्टन। सर्टन सिचुएशन आपके पास क्या होती है, बेसिकली अ सिचुएशन इज नोन एज सर्टन सिचुएशन इफ इट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्टन सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक एक पर्सन है, एक बंदा है, उसने लाहौर से कराची ट्रैवल करना है। अब लाहौर से कराची ट्रैवल करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसने बाय ट्रेन जाना है। तो ये जो बाय ट्रेन जाने की ऑप्शन है, यानी कि उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान रेलवे जाए और जाकर ट्रेन पे बैठे और लाहौर से कराची चला जाए, और उसको कोई ऑप्शन नहीं दी जा रही। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सर्टन सिचुएशन कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आपने इसके ऊपर ही काम करना है। लेकिन अगर आप अनसर्टन की बात करो तो सिचुएशन इज नोन एज अनसर्टन इफ इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। लेकिन जब आपको दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन दे दी जाएं तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, अनसर्टन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने ट्रैवल करना है लाहौर से कराची ही, लेकिन बाय एयर ट्रैवल करना है। तो जब वो एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास डिफरेंट तरह की ऑप्शन होंगी। लाइक वो PIA के थ्रू चला जाए, एरो एशिया के थ्रू चला जाए, शाहीन एयर के थ्रू चला जाए, तो उसकी मर्जी है वो किसके थ्रू बाहर जाना चाहता है, कराची जाना चाहता है। तो बेसिकली ये आपके पास सर्टन और अनसर्टन सिचुएशन होती है कि सर्टन के अंदर आपको सिर्फ एक ऑप्शन, एक आउटकम दिया जाता है, और अनसर्टन के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा आउटकम भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद अगली स्लाइड में चलती हूँ, उम्मीद है इसका डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इम्पॉसिबल में कहता है डिजायर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस कंप्राइजिंग नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। कहता है कि ऐसा आपके पास डिजायर सबसेट है जिसके अंदर कोई आउटकम ना एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई के साइन से, यानी कि जीरो लगा के आप उसके ऊपर लाइन लगा देते हो तो बेसिकली क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का डिनोट वाला साइन है। फॉर एग्जाम्पल कहता है नाइदर हेड नॉर टेल टर्न अप अ कॉइन। कहता है आपने कॉइन टॉस किया, उसके ऊपर ना तो हेड आया ना टेल एग्जिस्ट हुआ, तो ये एक खाली सेट आपको मिला, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पॉसिबल की तरफ जाओ तो पॉसिबल इवेंट क्या होता है, डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस कंप्राइजिंग या कंटेनिंग एटलीस्ट वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। ऐसा आपके पास डिजायर्ड सबसेट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आपको इवेंट प्रोवाइड किए जाएं, आउटकम प्रोवाइड की जाए, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए से लेके जेड तक, सिवाय एस के आप बाकी हर अल्फाबेट से इसको डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कहता है हेड विल टर्न अप ऑन अ कॉइन। कहता है आपने कॉइन टॉस किया और हेड आपका आउटकम आ गया, तो बेसिकली ये क्या है, आपका एक पॉसिबल इवेंट है कि एक आपके पास कम से कम एक आपको आउटकम प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर आप डाई की बात करो, आपको जो लूडो होती है, लूडो के दाने का आपको पता होगा, उसके अंदर हमारे पास 6 नंबर लिखे होते हैं उस दाने के ऊपर। तो बेसिकली वो कहता है कि जो अपर साइड पे नंबर है ना, आपने उनको रोल करना है। तो जब आपने उनको रोल किया तो आपके पास क्या आ गया, 3 डिजिट्स आए, 1 3 5। तो देखें ऊपर आपके पास एक आउटकम आई, नीचे आपके पास 3 आउटकम्स आई। तो इसका मतलब है पॉसिबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा आउटकम एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल के अंदर कोई आउटकम एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब अगली स्लाइड में मूव आउट करते हैं।
इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड और सिंपल इवेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो कहता है डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस कंटेनिंग ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एक ऐसा आउटकम जिसके अंदर एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक आउटकम एग्जिस्ट करे उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट कहते हैं। इसको भी हम लोग हर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, सिवाय एस के हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कहता है हेड और टेल विल टर्न अप अ कॉइन। कहता है आपने एक कॉइन को टॉस किया और हेड आपका आंसर आया, तो ये बेसिकली क्या है, एक आउटकम आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट कहते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल कहता है कि आपने क्रिकेट मैच खेला और क्रिकेट मैच खेलते वक्त आपने जब बॉल आपको करवाई गई तो आपने एक सिक्स मारा, तो ये जो सिक्स मारा है आपने एक टाइम मारा है, तो ये आपका क्या है, एक सिंपल इवेंट हुआ कि आपने एक छिक्का मारा है अपने ड्यूरिंग मैच के दौरान। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कंपाउंड इवेंट की। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंटेनिंग एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम। कहता है एक ऐसा आपके पास इवेंट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आउटकम एग्जिस्ट करें उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इसको भी आप लोग ए से लेकर जेड तक हर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कहता है हेड और टेल विल टर्न अप अ कॉइन। कहता है आपने एक कॉइन टॉस किया और हेड और टेल दोनों एग्जिस्ट हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कैसे हो सकता है, कि ये कैसी बातें कर रही हैं कि हेड और टेल एक साथ एग्जिस्ट हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी एक ख्याली आप सपोज करते हो कि इसके अंदर आपने सपोज किया कि हेड और टेल इकट्ठे आ गए, हेड टेल बिल्कुल भी नहीं आए, तो ये आप लोग सपोज कर रहे होते हो प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो जब भी आप लोग कंपाउंड इवेंट का जिक्र करोगे तो आप हमेशा क्या करोगे, जो भी सैम्पल स्पेस आप लोग करोगे उसमें आप जितना भी है सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस के अंदर आउटकम्स आ जाएंगी। तो बेसिकली आपने एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल एक साथ आ गया। इसी तरह जब आपने एक डाई को रोल किया तो डाई को रोल करने के बाद सारी आउटकम एक साथ आ गई 1 से लेकर 6 तक। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, कंपाउंड इवेंट है। इसके अंदर 2 आउटकम्स आई और इसके अंदर आपके पास 6 आउटकम आ गए, तो 2 से ज़्यादा आउटकम इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं बेसिकली। लास्ट स्लाइड जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्योर इवेंट के अंदर सारी की सारी आउटकम्स आ जाती हैं और इम्पॉसिबल के अंदर कोई आउटकम नहीं आती। तो ये श्योर इवेंट होती है डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एस। ठीक है, इसको आप एस से डिनोट करते हो, इसका सेकंड नेम होता है सर्टेन इवेंट। ठीक है, सो डिजायर्ड अगर इसकी हम एग्जांपल देखें श्योर की, तो आप नीचे देख सकते हो कि हेड और टेल विल टर्न अप ऑन अ कॉइन। कहता है हेड और टेल एक साथ आ गए हैं, मतलब आपने एक कॉइन टॉस किया, हेड भी आ गया, टेल भी आ गया। आपने एक डाई रोल किया, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर आ गए। तो ये क्या है, सारे के सारे इवेंट्स का आ जाना क्या होता है, श्योर इवेंट कहलाता है। लेकिन इम्पॉसिबल के अंदर क्या होता है, नन ऑफ द पॉसिबल इवेंट आउटकम, मतलब कोई भी आउटकम ना आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपने कॉइन टॉस किया और हेड और टेल दोनों ही नहीं आए, तो बेसिकली क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी आज की इस वीडियो की। आज मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस आपके साथ शेयर किए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और दूसरी टाइप्स ऑफ इवेंट डिस्कस करूंगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।